दिवसीय इजराइल दौरे पर पीएम मोदी। आयरन डोम कवच से लैस होगा भारत। द जेरूसलम पोस्ट ने फ्रंट पेज पर लिखा, वेलकम मोदी। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के घर आईटी की रेड। 50 से ज्यादा अफसरों की छापेमारी। आईटी के 50 अफसर खंगाल रहे दस्तावेज। एनसीईआरटी किताब में जुडिशियल करप्शन चैप्टर पर सीजेआई का एक्शन। कहा, बदनाम करने की इजाजत नहीं, लग रहा सोचा समझा कदम, खुद देखूंगा केस। 2027 की जंग से पहले सपा का दलित दाव। कांशीराम जयंती पर मनाएगी पीटीए दिवस। प्रदेश के हर जिले में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। भोपाल की सगी बहनें धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार। दोनों बहनें मिलकर बिछाती थी जाल। गुजरात और मुंबई सप्लाई करती थी लड़कियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब वक्त है दिन भर की बड़ी और खास खबरों का, जहां बात होगी सियासत, रणनीति और देश दुनिया के हर बड़े अपडेट। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय इजराइल यात्रा से पहले वहां की सियासत गर्मा गई है। इजराइल के विपक्ष ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अपील की है कि वे संसद में भारतीय पीएम के खास संबोधन से पहले पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध को सुलझा दें, ताकि विपक्ष इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हो सके। विपक्ष ने स्पीकर की ओर से चीफ जस्टिस को आमंत्रित न किए जाने के फैसले को लेकर पीएम मोदी के भाषण के बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल इजराइल के विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चीफ जस्टिस को न बुलाकर प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई है। विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने सोशल मीडिया पर पीएम नेतन्याहू से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। तो वहीं भारत में विपक्षी पार्टी कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की यात्रा को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आने वाली इजराइल यात्रा पर वहां की संसद को संबोधित करते हुए गाजा में हजारों बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का जिक्र करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। भारत एक आजाद देश के तौर पर अपने पूरे इतिहास में सही के लिए खड़ा रहा है। हमें दुनिया को सच्चाई, शांति और न्याय की रोशनी दिखाते रहनी चाहिए। वहीं कर्नाटक में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि शिवाजी जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हेट स्पीच देने के आरोप में बीजेपी के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल ये घटना यादगीर जिले के गुरुमठकल शहर की है, जहां विधायक यत्नाल 21 फरवरी को शिवाजी जयंती के मौके पर निकाले गए बड़े जुलूस के बाद बतौर चीफ गेस्ट एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। विधायक के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक यत्नाल ने अपने भाषण के दौरान कथित तौर पर कई विवादित बातें भी कही। उन्होंने एक खास समुदाय को निशाना साधते हुए हिंदी के एक कविता का उल्लेख करते हुए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बयान दिया। बीजेपी विधायक ने कथित तौर पर एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए लव जिहाद का भी जिक्र किया और कुछ ऐतिहासिक हस्तियों पर अपमानजनक टिप्पणियां भी की। मिली जानकारी के मुताबिक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग ग्रुप के बीच दुश्मनी बढ़ाना और सद्भाव बनाए रखने के लिए नुकसानदायक काम करने के आरोप में बीएनएस की धारा 196, धारा 299, धारा 302, धारा 352 और धारा 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। और अब बात दिल्ली की, जहां एआईएमआईएम की दिल्ली विंग ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग की है कि रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को काम के घंटों में छूट दी जाए। बता दें कि दिल्ली में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जामई ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर ये मांग की है। चिट्ठी में शोएब जामई ने कहा है कि रमजान के पाक महीने में शाम को ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से कई मुस्लिम सरकारी कर्मचारी अपने घर इफ्तार के समय नहीं पहुंच पाते। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि रमजान के महीने में दिल्ली के मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस आवर्स में छूट दी जाए। शोएब ने चिट्ठी में लिखा है कि हमने जनहित में इस मांग को उठाया है और आशा करते हैं कि आप सामाजिक सौहार्द और सद्भावना को ध्यान में रखते हुए अच्छा कदम उठाएंगे। बता दें कि तेलंगाना सरकार ने एक दिन पहले ही अपने मुस्लिम कर्मचारियों को रोजा खोलने और रमजान की खास नमाज में शामिल होने के लिए 1 घंटा पहले शाम 4 बजे काम छोड़ने की इजाजत देने का फैसला किया है। और सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने भी राज्य के सभी डिपार्टमेंट, जिसमें गांव और वार्ड सेक्रेटरीट शामिल हैं, में मुस्लिम कर्मचारियों को काम में छूट दी है। इस खबर में बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और 4 अन्य लोगों की 28 जनवरी को बारामती हवाई पट्टी के पास एक विमान दुर्घटना में
मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार विमानन कंपनी मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं इस हादसे के बाद डीजीसीए ने कड़ा कदम उठाते हुए मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 4 लेयरजेट 40/45 विमान की उड़ान पर रोक लगा दी है। डीजीसीए ने पाई गई अनियमितताओं और रखरखाव प्रक्रियाओं में मौजूद कमियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। साथ ही कहा है कि पंजीकरण संख्या VT VRA, VT VRS, VT VRV और VT TRI वाले लेयरजेट 40/45 विमानों को तत्काल उपयोग से हटाकर सुधारात्मक उपाय शुरू किए जाए जब तक कि मानकों का बहाल नहीं कर दिया जाता। इसके अलावा डीजीसीए ने कहा है कि वीएसआर वेंचर्स को संबंधित क्षेत्रों में कमियों की जानकारी देने के लिए फॉर्म जारी किए गए हैं ताकि वे नियमों के उल्लंघन के मूल कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत कर सके। डीजीसीए आगे की कार्रवाई से पहले इन रिपोर्टों का मूल्यांकन भी करेगा। और आखिरी खबर में बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की। वाराणसी के शांत माहौल में उस वक्त सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई जब सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एम नागेश्वर राव श्री विद्या मठ पहुंच गए। यहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से करीब 25 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की। शुरुआत में इसे गुरु शिष्य परंपरा की सामान्य भेंट बताया गया, लेकिन जैसे जैसे जानकारी सामने आई इस मुलाकात के मायने बदलते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद एम नागेश्वर राव कुछ सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों और पत्रकारों के साथ मिलकर एक सिविल सोसाइटी संस्था से जुड़े हुए हैं। यह संस्था प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद की स्वतंत्र जांच भी कर रही है। बताया जा रहा है कि 18 जनवरी 2026 को हुए घटनाक्रम की पूरी तस्वीर समझने के लिए ये मुलाकात की गई। जांच का फोकस इस बात पर है कि उस दिन हालात कैसे बने, शंकराचार्य की पारंपरिक पालकी यात्रा को क्यों रोका गया और प्रशासन और पुलिस की भूमिका क्या रही। टीम ये भी जानना चाहती है कि परंपरा और प्रशासनिक फैसलों के बीच टकराव की स्थिति आखिर किस मोड़ पर गंभीर विवाद में बदल गई। सूत्रों का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज एफआईआर और यौन शोषण से जुड़े आरोपों के संदर्भ में भी निष्पक्ष जांच की जा रही है। टीम का उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि पूरी सच्चाई सामने लाना है। तो वहीं एम नागेश्वर राव जैसे अनुभवी पूर्व अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकारों की यह पहल अब चर्चा का विषय बन गई है। माना जा रहा है कि यह जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो माघ मेला विवाद के कई अनछुए पहलू सामने आ सकते हैं।